Now next concept is concept of negative and positive angle. नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में कि अगर कोई भी एंगल की जो रोटेशन होती है मींस इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में जो रोटेशन होती है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वो पॉजिटिव एंगल होता है। ऑन द अदर हैंड अगर ये जो रोटेशन क्लॉकवाइज होती है तो वो नेगेटिव एंगल, राइट, तो वो नेगेटिव एंगल होता है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा साइन थीटा। अब साइन थीटा होता है पी बाय एच। अब हाइपोटेन्यूज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पर चाहे पॉजिटिव एंगल है चाहे नेगेटिव एंगल है, जो हाइपोटेन्यूज है हमारा वो 1 यूनिट है। तो बेसिकली एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव है वो डिसाइड होगा पी और बी से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो पी भी हमारा पॉजिटिव है और बी भी हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो पॉजिटिव है। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन दे ऑल विल रिमेन पॉजिटिव। फिर नेगेटिव एंगल, जैसे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा था वो यहाँ हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा। जब हम इसकी वैल्यू निकाली हमने तो हमने क्या देखा कि साइन ऑफ माइनस थीटा हमारा क्या होगा पी बाय एच। एच का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पी होता है वो नेगेटिव होता है तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो गया माइनस पी। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बी बाय एच। हमें बी से बी पर ध्यान देना है तो बी आपका यहाँ पर क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है उसकी वैल्यू होगी बी। फिर आप देखो टेन ऑफ माइनस थीटा, तो टेन होता है आपका पी बाय बी। तो पी यहाँ पर आपका नेगेटिव है और बी जो है आपका वो पॉजिटिव है, तो बेसिकली टेन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होगी माइनस पी बाय बी। अब अगर हम इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा? देखो मैं यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ P की वैल्यू पुट करूंगा तो P की वैल्यू है साइन थीटा। तो कैन आई से दैट साइन ऑफ माइनस थीटा जो है आपका इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ B की वैल्यू पुट करता हूँ तो कैन आई से दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ P बाय B की वैल्यू पुट करता हूँ that is tan theta. So can I say that tan of minus theta is equal to minus tan theta? If it's clear then thumbs up. If you have any doubt then wave your hand. यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है? ओके, तो यहाँ तक आपने क्या समझा? Till now what do you understood? That sin of minus theta जो होता है आपका it is equal to minus sin theta. Cos of minus theta जो होता है it is equal to cos theta. और tan of minus theta जो होता है it is equal to minus tan theta. अब साइन का रेसिप्रोकेट क्या होता है? कोसेक। तो अगर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है तो कोसेक ऑफ माइनस थीटा जो होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकेट क्या होता है? सेक। अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा है तो सेक ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो इक्वल होगा सेक थीटा, सेम इफेक्ट होगा। अगर टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा है तो कैन आई से दैट कॉट ऑफ माइनस थीटा जो होगा इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। इज इट क्लियर? दिस इज द रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो साइन जो होता है वो नेगेटिव साइन को क्या करता है? वो बाहर कर देता है। तो कोसेक भी बाहर कर देता है बिकॉज वो उसी का रेसिप्रोकेट है। कॉस जो होता है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है तो सेक भी खा जाता है। टेन भी क्या करता है? नेगेटिव साइन को बाहर कर देता है। तो कॉट भी जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर कर देता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यू कैन सी दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस का रेसिप्रोकेट होता है सेक, तो सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा
तो cot of minus theta is equal to minus cot theta, right? फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ माइनस थीटा, अब आपको पता साइन जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर कर देते हैं, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन ऑफ माइनस 30 की वैल्यू होगी -1/2। ऐसे कॉस ऑफ माइनस थीटा, अब हमें पता कॉस नेगेटिव साइन को खा जाता है, तो खा गया तो ये हो गया कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इज इट क्लियर, राइट? Okay, now the next concept is, and this is a very very important concept, अब ध्यान से समझना जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नॉट जस्ट फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू। वी ऑल नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि जो एक्स एक्सिस होते हैं इसमें जो एंगल्स होता है वो मल्टीपल ऑफ पाई में होते हैं। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है इसमें जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है इसमें जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ। ये बात समझ में आ रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अब इसका मतलब जैसे एक्स एक्सिस में स्टार्ट जो एंगल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ तो सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो होती है 0, तो यानी कि 0 × पाई। नेक्स्ट एंगल जो इस पर बनता है आपका जब पूरा एक रोटेशन हो जाता है तो वो होता है 2 पाई। फिर एक और रोटेशन जब हम करते हैं तो वो एंगल होता है 4 पाई। फिर एक रोटेशन अगर आप और करोगे कंप्लीट तो वो एंगल होगा 6 पाई। फिर एक रोटेशन आप और करोगे तो वो एंगल होगा आपका 8 पाई। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इवन मल्टीपल 0 × पाई, 2 × पाई, 4 × पाई, 6 × पाई, 8 × पाई। ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है ऑड मल्टीपल 1 × पाई, 3 × पाई, 5 × पाई, 7 × पाई, 9 × पाई। यहाँ पर सारी बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है? अब वैल्यू को कैसे, अब देखो आपको ये वैल्यू पता है, मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0 क्या होगा, 0 × पाई में 0, तो आपको पता साइन 0 0 होता है और कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, राइट? अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आपको ये बाकी सारी वैल्यूज भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे? जो वैल्यू साइन 0 की होगी दैट इज 0, वही वैल्यू साइन 2 पाई की भी होगी 0, वही सेम वैल्यू साइन 4 पाई की भी होगी 0, वही वैल्यू साइन 6 पाई की भी होगी 0, और वही वैल्यू साइन 8 पाई की भी होगी 0। इन अ सिमिलर वे जो वैल्यू आपकी कॉस 0 की है वही वैल्यू कॉस 2 पाई की भी होगी 1, वही सेम वैल्यू 4 पाई की होगी 1, वही सेम वैल्यू 6 पाई की होगी 1, और वही सेम वैल्यू 8 पाई की होगी 1। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि जो इनिशियल एंगल की जो वैल्यू होती है उसी पर जो बाकी के जो एंगल्स बनते हैं उनकी वैल्यू भी सेम होती है, उनकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम, राइट? ऐसे देखो, अब चलो ठीक है साइन 0 का तो हमें पता है, कॉस 0 का पता है, बट अबाउट दिस वैल्यू सिंपल सी बात है, जो वैल्यू आपकी यहाँ कॉस 0 की होगी, वैसे cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, वही सेम वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस की पर होगी लेकिन विद अपोजिट साइड, यानी कि cos पाई की जो वैल्यू होती है वो -1, तो cos 3 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, -1। बाकी सेम वही प्रोसीजर, cos 5 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, -1, cos 7 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, -1, और cos 9 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, -1। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। ऐसे साइन 0 की वैल्यू 0, खैर 0 में तो प्लस माइनस होता नहीं है, इसका मतलब इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में भी इन सभी की वैल्यू साइन की टर्म्स में क्या होगी, इन सभी की वैल्यू साइन की टर्म्स में भी क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज 0 और -0 तो कुछ होता नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे -0 को 0 ही कहा जाता है। तो ये सब
तो एक्स एक्सिस पर जो फंक्शंस की वैल्यू होती है वो समझ में आ गई। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इवन मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो होते हैं वो आपके ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं। जो इनिशियल मोस्ट एंगल की वैल्यू होगी वही उसकी रो में जितने भी एंगल्स होंगे सबकी सेम वैल्यू होगी उस फंक्शन के साथ। और जो उस फंक्शन की एक्स एक्सिस पर वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगी विद अपोजिट साइन। और फिर सभी के सभी जो एंगल्स होंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में उनकी वैल्यू भी सेम होगी जो इनिशियल मोस्ट एंगल की वैल्यू होगी। इतना समझ में आ गया? कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में जैसे कि आपका एक्स एक्सिस में मैंने कहा मल्टीपल ऑफ पाई में एंगल्स होते हैं, वैसे जो आपका वाई एक्सिस होता है इसमें जो एंगल्स होते हैं वो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में होते हैं। ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गया आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। तो मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, अब देखो इसमें जो पाई बाय अगर पर जो क्राइटेरिया होता है जो कंडीशन होते हैं वो सेम नहीं होती है। जैसे कि एक्स एक्सिस में क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और यहाँ पर क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसा वाई एक्सिस में नहीं होता है, ऐसा वाई एक्सिस में नहीं होता है। वाई एक्सिस में मल्टीपल ऑफ पाई, पहली चीज तो ये समझो कि वाई एक्सिस में जो एंगल्स होते हैं ऑन वाई एक्सिस एंगल्स आर वाई एक्सिस में जो आपके एंगल्स होते हैं on y-axis angles are in multiple of pi by 2. Angles are in multiple of pi by 2. पर कैसे होते हैं वो ये समझो। अब काउंटिंग स्टार्ट करो। ये जो एंगल्स होता है वो किस तरह से होता है, इन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 विथ ऑड कोफिशिएंट, विथ ऑड कोफिशिएंट। इसमें इवन नहीं होता है, मींस अब ऑड कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 3 के बाद क्या होता है 5 के बाद 7 के बाद 9। इतना समझ में आ रहा है कि वाई एक्सिस में जो एंगल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो ऑड मल्टीपल में होते हैं। यानी कि जो पाई बाय 2 का कोफिशिएंट होगा वो सारे ऑड नंबर होंगे। पर वो कैसे होते हैं आप ये समझो, 1 तो यहाँ होगा 3, फिर कॉमा 5 तो यहाँ होगा आपका 7, फिर 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 9, 9 के बाद नेक्स्ट क्या होता है 11, 11 के बाद नेक्स्ट क्या होता है 13, 13 के बाद नेक्स्ट क्या होता है 15। तो ये ऑर्डर समझ में आ रहा है आपको। पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे 1, नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस में, फिर जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा वो आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, फिर नेक्स्ट वाला जो आएगा वो आएगा नेगेटिव वाई एक्सिस में। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई। इसका मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 1 इंटू पाई बाय 2, 5 इंटू पाई बाय 2, 9 इंटू पाई बाय 2, 13 इंटू पाई बाय 2। और नेगेटिव वाई एक्सिस में जो एंगल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, 3 इंटू पाई बाय 2, 7 इंटू पाई बाय 2, 11 इंटू पाई बाय 2, 15 इंटू पाई बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो सेम वही चीज, जो वैल्यू आपकी साइन 90 की होगी वो क्या होती है 1, राइट। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। यही सेम वैल्यू साइन 5 पाई बाय 2 की भी होगी 1, यही सेम वैल्यू साइन 9 पाई बाय 2 की भी होगी 1, और यही सेम वैल्यू साइन 13 पाई बाय 2 की भी होगी 1। तो मुझे ये बताओ, अगर साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है तो नेगेटिव एक्सिस में साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जो मैंने एक्स एक्सिस का कंसेप्ट बताया था उसी के बेसिस पे बताओ। अगर यहाँ वैल्यू 1 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी सेम फंक्शन की, -1। वेरी गुड, क्या होगी -1। तो अगर ये -1 है तो साइन 7 पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या होगी -1, साइन 11 पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या होगी -1, और साइन 15 पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या होगी -1। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि एक्स एक्सिस में जो होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ पाई में एंगल होते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, लाइक 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। नेगेटिव एक्स एक्सिस में एंगल होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, लाइक पाई,
3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। फिर वाई एक्सिस में जो एंगल होते हैं वो मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में होते हैं, लेकिन जो उनका कोफिशिएंट होता है वो ऑड होता है। वो क्या होगा? विद ऑड कोफिशिएंट। पर कैसे होगा? 1 पॉजिटिव, 1 के बाद नेक्स्ट 3 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव वाई एक्सिस, 7 नेगेटिव वाई एक्सिस। इस तरह से ये आपका ऑर्डर होता है। जो इनिशियल एंगल की वैल्यू होगी किसी भी फंक्शन की, बाकी के एंगल्स की उसी सेम एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। और जो इनिशियल एंगल की एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पर वैल्यू होगी, उसका अपोजिट साइन कर दो तो नेगेटिव वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई cos पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। अब 0 का नेगेटिव तो -0 तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ पर भी इन सभी की यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में cos के सभी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो यही आपका जो आज का कंसेप्ट था जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो देखो, जो आपको पता है ऑन एक्स एक्सिस एंगल्स रिप्रेजेंट एज मल्टीपल ऑफ पाई, ऑन वाई एक्सिस एंगल रिप्रेजेंट एज मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जैसा कि अभी आपको बताया। ठीक है, देन on horizontal line value of sin 2 pi, sin 4 pi, sin 6 pi will be same. Not even sin 2 pi, even sin 0, sin 0, sin 2 pi, sin 4 pi, sin 6, सबकी वैल्यू सेम होगी। अगर sin 0 0 है तो ये सारे एंगल्स भी 0 होंगे। अगर cos 0 1 है तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में सभी एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? 1। अब देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो। को टर्मिनल एंगल्स, कैसे इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं? आपने एक एंगल बनाया 30 डिग्री, आपने एक एंगल क्या बनाया? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री बनाया। फिर आपने एक रोटेशन की, तो ये हो गया आपका पूरा 360। 360 में 30 और ऐड कर दो, तो साइन 30 के बाद क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? साइन 390। ऐसे ही एक एंगल आपका 30 है, 30 के बाद 2 रोटेशन करो, एक रोटेशन होगी 360 की, 2 बार रोटेशन होगी तो होगी 720। 720 में 30 हो, फिर से जोड़ दो तो ये हो गया 7 साइन 1 750। ऐसे अगर 3 रोटेशन करूंगा मैं, 1 2 3, तो 3 रोटेशन में क्या होगा? एक रोटेशन में 360 होता है, 3 टाइम रोटेशन में कितना होगा? 6 3 जा 18, 1080, 1080 में 30 जोड़ दो तो कितना होगा? 9 और 8 17, साइन 1170, साइन 1170। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैंने आपको अभी बताया कि जो इनिशियल एंगल की वैल्यू होगी, देखो पहली रोटेशन में वो बना 30, इनिशियल एंगल ये था। फिर आपने पूरा एक सर्कल लगाया, फिर आपने इस पे 30 ऐड कर दिया तो ये हो गया साइन 390। फिर हमने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, 2 सर्कल कंप्लीट किए, वो हुआ 720। फिर उसमें ये वाला एंगल और जुड़ गया 30, तो ये हो गया 7150। तो कैन आई से दैट जो इनिशियल एंगल था वो सभी के साथ 30 था? तो मैंने आपको क्या कहा, जो इनिशियल एंगल की वैल्यू होती है वही सभी एंगल्स की वैल्यू होती है। तो अगर साइन 30 1/2 है तो साइन 390 भी 1/2 होगा, साइन 750 भी 1/2 होगा, साइन 1170 भी 1/2 होगा। ये चीज क्लियर हुई आपको? जैसे कि मैंने कहा जो साइन 0 की वैल्यू थी वही साइन पाई की, साइन 2 पाई की भी वैल्यू होगी, वही सेम वैल्यू जो है साइन 4 पाई की भी होगी। क्यों मैंने ऐसा कहा? इसका मतलब क्या था? देखो, इसका मतलब ये था कि जो 0 वाला एंगल है आपका, जो आपका 0 वाला एंगल है, जो आपका 0 वाला एंगल है वो भी आपका सेम पॉइंट पर जाके कंप्लीट हो रहा है। 0 आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो आपका जो 2 पाई है वो भी इसी पर कंप्लीट हो रहा है, इसी पर बन रहा है। जो 720 वाला एंगल है आपका 4 पाई, वो भी आपका इसी पर बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? 2 पाई 4 पाई, तो सेम पॉइंट पर उनकी फिनिशिंग है। ऐसे ही देखो, ये आपका एक्सिस है, ये आपने एक एंगल बनाया 30 डिग्री, फिर आपने एक एंगल बनाया, मैंने कहा साइन 390 बनाओ, आपने 390 को बनाना शुरू किया। अब देखो इनिशियल और फाइनल, ये जो है आपका इनिशियल पॉइंट 30 का ये हो गया पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट है बी।
आपने बनाया 390, तो 390 आपका यहाँ से शुरू किया, पहले तो आपने बनाया पूरा 360, 360 जो है उसमें 30 और ऐड कर दिया आपने, उसमें आपने 30 और ऐड कर दिया। अब ये जो एंगल था आपका यहाँ से शुरू हुआ था, तो इनिशियल पॉइंट सेम था, खत्म कहाँ हुआ है, इसी पॉइंट पर खत्म हुआ, तो फाइनल पॉइंट सेम है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है इसका 30 का भी जो था वही आपका 390 का भी है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो इनिशियल और टर्मिनल रे के बीच में जो सेम होता है, तो इसका मतलब जो इनर मोस्ट एंगल की वैल्यू है वही इसकी भी वैल्यू होगी, यानी कि जो वैल्यू आपकी साइन 30 की होगी वही सेम वैल्यू आपकी साइन 390 की भी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इज इट क्लियर? ठीक है। तो इसी पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 3.2। लेट अस प्रोसीड विद एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज find the value of the trigonometric function in exercise 6 to 10. We have to find the value of sin 765. We have to find the value of sin 765. तो देखो अब sin 765, आप पहले ये देखो कि sin 765 जो है इसको मैं मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ या मल्टीपल ऑफ पाई में। पहले तो देखो पाई वैल्यू आपकी 180 होती है, पाई बाय 2 होता है 90, पाई बाय 2 क्या होता है 90, तो 765 बड़ा एंगल है, ठीक है। तो मैं इसको 180 के साथ मैंने इसको डिवाइड किया, 90 और 180 में 180 बड़ा होता है, 180 से आपने डिवाइड किया, आपने देखा 184 जा कितना हो गया 720, तो 5 और 6 और 2 4, इसका मतलब 184 जा 180 का मतलब होता है पाई, तो कैन आई राइट इट एज 4 इंटू पाई प्लस 45। बोलो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू, दिस इज डिविडेंड, डिवाइजर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये क्या बन गया आपका साइन 4 पाई। अब देखो मैंने क्या कहा अभी आपको, जो ये एंगल्स बताए थे आपको, जैसे आपने बनाया साइन 390, तो 390 का मतलब क्या था, 390 का मतलब था 2 इंटू 180 प्लस 30, दैट इज साइन 2 पाई प्लस 30। 2 पाई 4 पाई सिर्फ इसलिए होता है कि हमें सिर्फ क्वाड्रेंट देखना होता है कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ 2 पाई प्लस, तो 2 पाई आपको पता है एक्स एक्सिस पर ही आएगा, प्लस प्लस का मतलब इससे और आगे जाओगे, तो ये क्लियर हो गया कि भैया ये जो एंगल है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 2 पाई से जब मैं आगे जाऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 तक होता है, तो 2 पाई से मैं आगे 30 डिग्री जाऊँ, तो मुझे ये सिर्फ 2 पाई और 4 पाई सिर्फ मुझे किस लिए इसकी जरूरत होती है कि एंगल पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मल्टीपल ऑफ पाई में जब हम एंगल्स बनाते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई में कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ पाई लाइक साइन 2 पाई, साइन 4 पाई प्लस से 30, साइन 2 पाई प्लस 60। तो मल्टीपल ऑफ पाई में जो भी एंगल्स होते हैं आपके, उनकी जो वैल्यू आती है वो सेम फंक्शन में ही आती है, यानी कि साइन की वैल्यू साइन में ही आएगी। साइन 4 पाई है मल्टीपल ऑफ पाई में, तो इसका जो आंसर आएगा वो साइन में ही आएगा, फंक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप पाई बाय 2 के मल्टीपल में वैल्यू निकालते हो, लाइक साइन पाई बाय 2 प्लस 60, तो साइन आपको पता है किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन एज इट इज रहता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। लेकिन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में कैसे चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा आपका, साइन आपका चेंज होगा कॉस में या कॉस चेंज होगा साइन में, टेन आपका चेंज होगा कॉट में या कॉट चेंज होगा टेन में, सेक आपका चेंज होगा कॉसेक में या कॉसेक आपका चेंज होगा सेक में। इतना समझ में आ रहा है कि मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में फंक्शन चेंज हो जाता है, मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता है। इज इट क्लियर? मल्टीपल ऑफ पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो ऐसे ही जब आपने लिखा साइन 750, साइन 750, 750 का मतलब क्या हो गया,
साइन देखो 180 4 पाई प्लस 30, 4 पाई मुझे पता है कि एक्स एक्सिस पर आएगा, प्लस 30 ये हो गया मेरा, दैट इज साइन 750। तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो आंसर होगा वो साइन 30 ही होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है। और साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा, या कोई भी ऐसा फंक्शन हो, जितने भी फंक्शन होते हैं जब उनको हम 2n पाई प्लस थीटा फॉर्म में लिखते हैं, कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, जितने भी फंक्शंस होते हैं 2n पाई प्लस थीटा फॉर्म में, इन सभी की वैल्यू जो होती है वो थीटा के साथ ही आएगी। मींस साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। टेन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। सेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा। और कॉट 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। ओके, इट मीन्स जब मैंने कहा साइन 750, तो ये क्या था? साइन 720 प्लस 30। 720 का मतलब क्या हो गया? साइन 4 पाई प्लस 30। तो 4 पाई हो गया आपका 2 इंटू 2 पाई, दैट इज साइन 2n पाई प्लस थीटा। तो मैंने क्या कहा? जितने भी फंक्शंस 2n पाई प्लस थीटा फॉर्म में होते हैं उनकी वैल्यू साइन थीटा ही होती है या कॉस थीटा। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन 30। इट इज इक्वल टू 1/2। इसलिए कहा जाता है कि साइन 750 की भी वही वैल्यू होगी जो साइन 30 की होगी। इज इट क्लियर? इफ इट क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड। कि मल्टीपल ऑफ पाई में कोई भी फंक्शन होगा वो सेम रहेगा, प्लस थीटा। सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो ये होता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये सिर्फ इसलिए होता है कि किस क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन है, ठीक है। बाकी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में जो है थीटा एंगल होगा, प्लस में जो है थीटा एंगल होगा, इसकी वैल्यू होती है। वैल्यू एंगल की इसी से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये क्या है? साइन 765। तो 765 को आपने डिवाइड किया, तो जब आपने 765 को डिवाइड किया तो हमने किससे डिवाइड किया? 80 से, 180 से। 180 से डिवाइड किया तो ये हो गया 184 720, और ये हो गया आपका 45। तो 4 इंटू 180, इसको कैसे लिखोगे आप? साइन 4, 180 का मतलब हो गया पाई प्लस में 45। तो ये देखो आपका इसी फॉर्म में तो आ गया साइन 2n पाई प्लस थीटा। यहाँ पर n क्या है आपका? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या होगा? साइन 2, n की जगह क्या आ जाएगा? n की जगह आ जाएगा आपका 2 इंटू पाई प्लस थीटा। तो साइन 2 पाई इंटू n, तो साइन 2n पाई प्लस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू साइन 45 एंड दैट इज 1/√2। इज इट क्लियर? क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसी पर जो बेस्ड है आपके ये बाकी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। पहले आप लोग इसको ट्राई करोगे, इसमें से पहले आप देख लो किसी में कोई डाउट है कि ये कैसे होगा, एक बार बता दो तो मैं बता देता हूँ। अदरवाइज ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, पहले खुद करोगे फिर मैं आपसे डाउट्स लूंगा। बोलो भाई। किसी भी क्वेश्चन का पूछना है कि एक बार ये बता दो ये कैसे करेंगे, या पहले आप खुद ट्राई करोगे? सर ट्राई कर लेंगे, इसके बाद डाउट होगा। क्या पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक को पहले खुद ट्राई करो, ठीक है।